एक हिरन और एक कौआ पक्के दोस्त थे। दोनों अक्सर साथ में खेलते और भोजन की तलाश करते। एक दिन कौए ने देखा कि हिरन एक सियार के साथ दोस्ती कर रहा है। सियार बहुत चालाक जानवर माना जाता है और कौए को इस बात की चिंता होने लगी। कौए ने अपने दोस्त हिरन को समझाया कि सियार पर भरोसा नहीं करना चाहिए। वह बहुत चालाक होता है और अक्सर दूसरों को धोखा देता है। लेकिन हिरन ने कौए की सलाह पर ध्यान नहीं दिया और सियार के साथ खेत में चला गया। खेत में पहुंचने पर सियार ने हिरन को सबसे अच्छे जगह पर ताजे हरे चारे का लालच दिया। हिरन लालच में आ गया और वहां चारा खाने लगा। तभी वह जाल में फंस गया। सियार उससे कहने लगा, मैं तो किसान को बुलाने जा रहा हूं। वह आएगा और तुम्हें मार डालेगा। मुझे भी वह तुम्हारे गोश्त का हिस्सा देगा। हिरन यह सुनकर चिल्लाने लगा, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। उसकी चिल्लाने की आवाज सुनकर कौआ तुरंत सहायता के लिए आ गया। कौए ने अपनी सूझबूझ से हिरन से कहा, तुम ऐसे लेट जाओ जैसे तुम सचमुच मर गए हो। थोड़ी ही देर में सियार की आवाज सुनकर किसान वहां आ पहुंचा। उसने देखा कि जाल में हिरन तो मरा पड़ा है। उसने जाल खोल दिया। जाल खुलते ही हिरन को मौका मिल गया और वह तुरंत उछलकर वहां से भाग गया। गुस्साए किसान ने सियार की पिटाई कर दी और उसे वहां से भगा दिया। किसान ने सोचा कि सियार ने उसे धोखा दिया है। वह सियार पर बहुत नाराज हुआ और उसे धमकाया कि अब अगर वह दोबारा उसके खेत के पास भी दिखा तो वह उसे मार देगा। हिरन और कौआ फिर से मिले। हिरन ने कौए से कहा, तुम सही थे, मुझे तुम्हारी बात माननी चाहिए थी। अब मैं समझ गया हूं कि सच्चे दोस्त की बात को हमेशा ध्यान में रखना चाहिए। कौआ मुस्कुराते हुए बोला, चलो, जो हुआ सो हुआ, अब आगे से ध्यान रखना। दोनों दोस्त फिर से खुशी खुशी अपने रास्ते चल पड़े। उन्होंने सीख लिया कि सच्चे मित्र की सलाह को कभी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए और किसी भी अनजान पर आसानी से भरोसा नहीं करना चाहिए। एक जंगल में एक चालाक लोमड़ी रहती थी। वो इतनी चालाक थी कि अपने शिकार और भोजन के लिए पहले तो वो जानवरों से दोस्ती करती और फिर मौका पाते ही उन्हें मारकर दावत उड़ाती। उस लोमड़ी की इसी आदत की वजह से उससे सभी दूर रहते और कतराते थे। एक दिन उसे कहीं भोजन नहीं मिला तो वो दूर तक शिकार की तलाश में निकल पड़ी। उसकी नज़र एक तंदुरुस्त मुर्गे पर पड़ी। वह मुर्गा पेड़ पर चढ़ा हुआ था। वह लोमड़ी मुर्गे को देखकर सोचने लगी कि कितना बड़ा और तंदुरुस्त मुर्गा है। यह मेरे हाथ लग जाए तो कितना स्वादिष्ट भोजन मिल जाएगा मुझे। अब लोमड़ी का लालच बढ़ चुका था। वो रोज उस मुर्गे को देखती लेकिन वो मुर्गा पेड़ पर ही चढ़ा रहता और लोमड़ी के हाथ नहीं आता। बहुत सोचने के बाद लोमड़ी को लगा ये ऐसे हाथ न आएगा, इसलिए उसने छल और चालाकी करने की सोची। वो मुर्गे के पास गई और कहने लगी, और मेरे मुर्गे भाई, क्या तुम्हें यह बात पता चली कि एक खुशखबरी मिली है सबको जंगल में? मुर्गे ने कहा। कैसी खुशखबरी? लोमड़ी बोली कि आकाशवाणी हुई है और खुद भगवान ने कहा है अब से इस जंगल के सारे लड़ाई झगड़े खत्म होंगे। आज से कोई जानवर किसी दूसरे जानवर को नुकसान नहीं पहुंचाएगा और ना ही मार कर खाएगा। सब मिलजुल कर हंसी खुशी से रहेंगे, एक दूसरे की सहायता करेंगे। कोई किसी पर हमला नहीं करेगा। मुर्गे को समझ में आ गया कि हो न हो ये लोमड़ी झूठ बोल रही है, इसलिए मुर्गे ने उसकी बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया और कहा कि अच्छी बात है। लोमड़ी मुर्गे की ऐसी ठंडी प्रतिक्रिया देख फिर बोली, तो मेरे भाई, इसी बात पर आओ, नीचे तो आओ, हम गले लगकर एक दूसरे को बधाई दें और साथ में खुशियां बांटें। मुर्गा अब लोमड़ी की चालाकी समझ चुका था, इसलिए वो मुस्कुराते हुए बोला कि
ठीक है, लेकिन मेरी लोमड़ी बहना, तुम पहले अपने उन दोस्तों से तो गले मिलकर बधाई ले लो जो इसी तरफ खुशी से दौड़े चले आ रहे हैं। मुझे पेड़ से दिख रहे हैं वो। लोमड़ी ने हैरान होकर पूछा। मुर्गे भाई मेरे कौन से दोस्त? मुर्गे ने कहा। अरे बहन, वो शिकारी कुत्ते, वो भी अब हमारे दोस्त हैं ना। वो भी शायद तुम्हें बधाई देने के लिए ही इस ओर आ रहे हैं। शिकारी कुत्तों का नाम सुनते ही लोमड़ी थरथर कांपने लगी। वो बुरी तरह डर गई, क्योंकि उसे लगा कि अब अगर वो थोड़ी देर भी यहाँ रुकी तो ये मुर्गा भले ही उसका शिकार बने न बने, लेकिन वो खुद इन शिकारी कुत्तों का शिकार जरूर बन जाएगी। इसलिए उसने अपनी जान बचाना ही मुनासिब समझा और आव देखा न ताव बस उल्टी दिशा में भाग खड़ी हुई। भागती हुई लोमड़ी को मुर्गे ने हंसते हुए कहा। अरे बहन, कहाँ भाग रही हो? अब तो हम सब दोस्त हैं, तो डर किस बात का? थोड़ी देर रुको। लोमड़ी बोली कि भाई दोस्त तो हैं, लेकिन शायद शिकारी कुत्तों को अब तक यह खबर नहीं मिली, और बस यह कहते हुए लोमड़ी वहां से गायब हो गई। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि कभी भी किसी के ऊपर या उसकी चिकनी छुपड़ी बातों पर आंख बंद करके आसानी से विश्वास नहीं करना चाहिए। एक बार की बात है, गर्मियों की चिलचिलाती दोपहर में एक प्यासा कौवा पानी की तलाश में इधर-उधर भटक रहा था, लेकिन उसे पानी कहीं नहीं मिला। वह प्यासा उड़ता ही जा रहा था। उड़ते उड़ते उसकी प्यास बढ़ती जा रही थी, जिस कारण उसकी हालत खराब होने लगी। अब कौवे को लगने लगा कि उसकी मौत नजदीक है, लेकिन तभी उसकी नजर एक घड़े पर पड़ी। वो तुरंत हिम्मत जुटाकर उस घड़े तक पहुंचा, लेकिन उसकी खुशी बस कुछ समय के लिए ही थी, क्योंकि उस घड़े में पानी तो था, लेकिन इतना नहीं था कि कौवे की चोंच उस पानी तक पहुंच सके। कौवे ने हर तरह से पानी पीने की कोशिश की, लेकिन वह पानी पीने में सफल नहीं हो पाया। अब कौवा पहले से भी ज्यादा दुखी हो गया था, क्योंकि उसके पास पानी होते हुए भी वह प्यासा था। कुछ देर घड़े को देखते देखते कौवे की नजर घड़े के आसपास पड़े कंकड़ों पर पड़ी, और कंकड़ों को देखते ही उसके मन में एक योजना आई। उसने सोचा कि थोड़ी मेहनत करके अगर वह एक एक करके सारे कंकड़ घड़े में डाल दे तो पानी ऊपर आ जाएगा और वो आसानी से पानी पी सकेगा। उसने एक एक कर आसपास पड़े कंकड़ों को घड़े में डालना शुरू कर दिया। वह कंकड़ों को तब तक घड़े में डालता रहा जब तक पानी ऊपर उसकी चोंच तक नहीं आ गया। फिर काफी मेहनत के बाद जब पानी ऊपर आ गया तो कौवे ने जी भरकर पानी पिया और अपनी प्यास बुझाई। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें किसी भी परिस्थिति में हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। मेहनत करते रहना चाहिए, क्योंकि मेहनत करने वाले को ही सफलता मिलती है। एक बार की बात है, एक गरीब किसान अपनी पत्नी के साथ एक झोपड़ी में रहता था। किसान के पास बहुत थोड़ी जमीन थी और ज्यादा जानवर भी नहीं थे। वह और पत्नी जैसे तैसे अपना गुजारा करते थे। एक बार किसान किसी काम से लौटते हुए जंगल के पास से गुजर रहा था, तभी उसे वहां झाड़ियों में एक मुर्गी दिखी। मुर्गी को देखकर किसान ने सोचा कि यह किसी की पालतू नहीं लगती, तो क्यों न इसे घर ले जाया जाए। मुर्गी के अंडों से कुछ तो कमाई होगी। ऐसा सोचकर किसान मुर्गी को घर ले आया। अगले दिन सुबह जब किसान और उसकी पत्नी सोकर उठे तो उनके आश्चर्य का ठिकाना न रहा। उस मुर्गी ने सिर्फ अंडा दिया था जो सोने का था। किसान और उसकी पत्नी बहुत खुश हुए। उन्हें समझ आ गया कि यह मुर्गी कोई आम मुर्गी नहीं थी, बल्कि एक जादुई मुर्गी थी। अगले दिन भी वही हुआ और उसके अगले दिन भी वही। नियम से रोज वह मुर्गी सुबह सोने का एक अंडा देती थी। मुर्गी के सोने के अंडे देने से धीरे धीरे किसान और उसकी पत्नी की गरीबी दूर होने लगी। अब उन्हें पैसों की कमी नहीं रही। लेकिन समय के साथ किसान और उसकी पत्नी लालची होने लगे।
उन्होंने सोचा कि क्या ही अच्छा हो अगर मुर्गी रोज सोने के ज्यादा अंडे देना शुरू कर दे। दोनों का लालच दिन प्रतिदिन बढ़ने लगा। अब वे हर समय इस बात से परेशान रहते थे कि उन्हें प्रतिदिन केवल एक सोने का अंडा मिल रहा था। ऐसे ही अचानक एक दिन दोनों को विचार आया कि अगर मुर्गी सोने के अंडे दे रही है तो उसके अंदर का हिस्सा भी निश्चित रूप से सोने का बना होगा। अमीर बनने की ख्वाहिश में किसान और उसकी पत्नी को सही गलत का ध्यान भी नहीं रहा। उन्हें जल्द से जल्द बहुत अमीर बनना था। उन्होंने सोचा कि अगर वे मुर्गी को मार डालें तो उसके अंदर का सारा सोना उन्हें एक ही बार में मिल जाएगा। लालच में अंधे हो चुके किसान ने बेचारी मुर्गी को पकड़ा और मार डाला। जब उसने चाकू से उसका पेट फाड़ के देखा तो अफसोस, वहां कोई सोना नहीं था। सोने का अंडा देने वाली मुर्गी की कहानी से यह सीख मिलती है कि हमें कभी भी लालच नहीं करना चाहिए। ऐसा करने पर हमें इसके गलत परिणाम मिल सकते हैं और बाद में पछताना पड़ सकता है। इस कहानी में किसान और उसकी पत्नी रोज सोने का एक अंडा पाकर भी संतुष्ट नहीं थे। उन्हें लालच ने जकड़ लिया था व उन्हें और भी ज्यादा सोना चाहिए था। परिणाम यह हुआ कि वे भविष्य में हमेशा के लिए सोने के अंडे से हाथ धो बैठे। एक पेड़ पर एक तोता लाली अपने 2 बच्चों के साथ रहती थी। पेड़ और दोनों बच्चे सुरक्षित थे और तीनों बहुत प्रसन्न रहते थे। एक दिन उनकी खुशी में खलल पड़ गया जब पेड़ के निचले भाग से आवाज आने लगी। उन्होंने देखा कि एक आदमी कुदाल से पेड़ को काट रहा था। लाली ने बच्चों से कहा, यह पेड़ काटा जा रहा है। अब हमें अपना घोंसला छोड़ना पड़ेगा। बच्चों ने कहा, माँ, उनसे कहो ना कि यह हमारा घर है। आखिर हम यहाँ साथ रहते हैं। लाली ने समझाया, हम छोटे प्राणी हैं, हमारी बात नहीं सुनी जाएगी। हमें यहाँ से जाना होगा और कहीं और घर बसाना होगा। बच्चों ने फिर कहा, माँ, एक बार उस इंसान से बात करके तो देखो। लाली नीचे चली गई और उस आदमी से कहा, भाई साहब, हमारा घोंसला इस पेड़ पर है। कृपया इसे मत काटो। आदमी ने उत्तर दिया, मुझे लकड़ी की जरूरत है। आप कहीं और घोंसला बना लो। अब लाली अपने दोनों बच्चों को लेकर ज्यादा दूर नहीं जा सकती थी। बच्चों ने कहा, माँ, हम ज्यादा दूर नहीं जा सकते। हम थक गए हैं। यहीं कहीं पास के पेड़ पर बसेरा कर लो। लाली ने कहा, बेटा, मैं हर पेड़ पर नजर डाल रही हूँ। सही जगह मिलने पर ही हम घोंसला बना सकते हैं। कुछ दूर जाने के बाद लाली को एक पेड़ नजर आया जहां घोंसला बनाने की सही जगह थी। उन्होंने पेड़ से पूछा, भैया, मेरे बच्चे बेघर हो गए हैं। हमें रहने के लिए एक सही जगह चाहिए। क्या हम आपकी डाल पर घोंसला बना सकते हैं? पेड़ ने कहा, नहीं, मेरी डाल पर घोंसला मत बनाओ और जाओ। वह थोड़ा दूर दिख रहा पेड़ तुम्हारे काम आ सकता है। लाली ने सोचा कि आखिर उसने मना क्यों किया, फिर भी वह आगे बढ़ी। फिर वह छोटे पेड़ के पास पहुंची और कहा, भैया, मैं बड़ी देर से परेशान हूँ। बच्चों के साथ यहाँ तक आई हूँ। क्या आपकी डाल पर घोंसला बना सकती हूँ? आप मना तो नहीं करेंगे ना? छोटे पेड़ ने उत्तर दिया, अरे नहीं, मैं भला क्यों मना करूंगा। बना लो शौक से घोंसला। तुम्हारे छोटे प्यारे बच्चों की मीठी आवाज सुनने को मिलेगी। मेरा भी मन बहलता रहेगा। हाँ, मीठे फल खाने हो तो उस बड़े पेड़ से लाना होगा। लाली ने धन्यवाद देते हुए कहा, अब हम आपकी शरण में आ गए हैं। हमें पूरा विश्वास है कि जीवन अच्छा गुजरेगा। लाली ने घोंसला बनाना शुरू कर दिया। इस बीच बच्चों ने माँ से पूछा, माँ, उस बड़े पेड़ ने हमें मना कर दिया लेकिन छोटे पेड़ ने हमें अपना लिया।
दूसरी बात, छोटे पेड़ ने मीठे फल के लिए बड़े पेड़ का रास्ता क्यों बताया? बड़े पेड़ ने कड़वी बात क्यों कही? लाली ने कहा, मेरे प्यारे बच्चों, इसके पीछे जरूर कोई कारण होगा। पेड़ तो हमेशा कुछ न कुछ जानते हैं। उनका स्वभाव ऐसा होता है। छोटे पेड़ पर उनका घोंसला पूरी तरह सुरक्षित था। वे बड़े प्रेम से रहने लगे और बहुत प्रसन्न रहते थे। एक दिन लाली इलाके को जानने के इरादे से आगे निकल गई। कुछ देर बाद बच्चे अपने घोंसले से निकलकर बेसब्री से माँ का इंतजार करने लगे। लाली वापस आई और कहा, माँ, फल बहुत स्वादिष्ट हैं। आपने इन्हें कहाँ से पाया? लाली ने उत्तर दिया, मेरे बच्चों, ये फल उसी बड़े पेड़ से तोड़कर लाई हूँ। उसने ही मुझे आवाज देकर बुलाया था। अच्छा पेड़ है, आसरा नहीं देता लेकिन फल खिलाता है। लाली फिर बड़े पेड़ के पास से जा रही थी। पेड़ ने उसे बुलाया और कहा, अरे लाली, और फल लेकर जाओ। अपने घोंसले में संभाल कर रख लेना, काम आएंगे। लाली ने कई चक्कर लगाकर कुछ फल अपने बच्चों के पास घोंसले में रख दिए। बरसात और तूफान शुरू हो गया। बड़े पेड़ ने लाली को सावधान किया। अरे ओ लाली, अपने बच्चों के साथ संभल कर रहना। मौसम का मिजाज अच्छा नहीं दिख रहा है। लाली ने अपने दोनों बच्चों को अपने पास कर लिया। इतने में बड़ा पेड़ उखड़कर जमीन पर गिर पड़ा। वह नीचे गिर गया और अब पंछियों को मीठे फल खाने को नहीं मिलेंगे। लाली फिर बड़े पेड़ के पास पहुंची और पेड़ ने कहा, अब मैं तुम्हारा साथ निभाने में सक्षम नहीं रहूंगा। मीठे फल नहीं खिला पाऊंगा। मैं तुम्हें बताना चाहता हूं कि मैंने तुम्हें शरण देने से मना क्यों किया। दरअसल मेरी जड़ें बहुत कमजोर हो गई थी। मैं जानता था कि तूफान का झटका सहन नहीं कर पाऊंगा। इसीलिए मैंने तुम्हें मना किया और छोटे पेड़ का रास्ता बताया। मेरे फल खाओ और अपने बच्चों के लिए भी ले जाओ। ये अभी भी ताजे हैं और बहुत अच्छे हैं। लाली का मन भर आया था। वह समझ चुकी थी कि स्वभाव की मिठास जीवन में सच्चे सुख की नींव होती है।